पूरा स्पष्ट है। पंडित जी, ये भी सुन रहा था कि आपने कहा न सिर्फ कल्कि बल्कि एक महाभारत जैसा एक भयंकर युद्ध होगा, और जो महाभारत काल में जो योद्धा थे वो सारे योद्धा भी युद्ध करेंगे, कौरव पांडव आपस में मिलकर युद्ध करेंगे, और सबका जन्म हो चुका है। पंच जो आपने बताया कि जो युवा थे जो उस वक्त नहीं लड़ पाए थे, उनका भी जन्म हो चुका है, ये है ऐसा? हाँ, ये भविष्य मालिका शास्त्र में जी नित्य पंच सुखा ने इसके बारे में लिखे जी। पर भगवान कृष्ण भी महाभारत में माता रुक्मिणी को इसके बारे में बताए थे। वो भी प्रमाण है। और रुक्मिणी गीता में भी अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं। रुक्मिणी गीता का अर्थ है जी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी को कलयुग के बारे में बताए जी। ये भविष्य मालिका का ग्रंथ है। हाँ, पर द्वापर युग में इसका रचना हुआ है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं 600 साल पहले का ग्रंथ को हम कैसे विश्वास करें, मैं तो कहता हूँ ये ग्रंथ नहीं है, ये शास्त्र है, ये पुराण है, ये अष्टादश पुराण का मूल तत्व है। जैसे इस शास्त्र में सभी लिखा है, कृष्ण के चरित्र लिखा है, वंशानुचरित लिखा है, हरिवंश भी लिखा है, संहिता भी लिखा है, भविष्य भी लिखा है, और भगवान की लीलामृत भी लिखा है। तो इसीलिए ये जो शास्त्र में इसके बारे में, महाभारत में ये भी इसका वर्णन है। भविष्य मालिका पुराण के एक ग्रंथ रुक्मिणी गीता में भी लिखा है। तो माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण को पूछे, जे इतने दिन आप कहाँ थे? तो प्रभु बोले, उस समय तो न्यूज़ कम्युनिकेशन इतना नहीं हो रहा था। प्रभु बोले, महाभारत युद्ध तो चल रहा था। हाँ, महाभारत युद्ध चल रहा था, हमको भी सुने हैं, आप भी उसमें थे। तो प्रभु बोले, हाँ हम थे। तो माता रुक्मिणी बोले, ये युद्ध क्या ख़त्म हो गया? तो प्रभु बोले, नहीं, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, कुछ समय मैंने रख दिया, वो वार होगा। तो माता रुक्मिणी बोले, क्या फिर दोबारा आपको जाना पड़ेगा वार के लिए? तब प्रभु बोले, नहीं, मेरे को दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। इस द्वापर युग में वो युद्ध दोबारा नहीं होगा। अब पांडव राज चक्रवर्ती बने हैं, राजसी यज्ञ हो चुका है, इस समय वो शासन करेंगे, उसका बाद कलयुग आएगा। पर एक बात है, जब कलयुग आएगा तब कलयुग में ये महाभारत जो युद्ध जितने समय मैंने रोका हूँ, एक प्रहर हो, एक बेला हो, वही युद्ध पुनर्वार होगा। तो माता रुक्मिणी पूछे, फिर कैसे होगा? महाभारत के सभी योद्धा फिर दोबारा क्या जन्म होंगे? तो प्रभु बोले, हाँ, जितने सैन्य है, जितने योद्धा है, जितने रथी है, जितने महारथी है, जितने बालवीर है, सब दोबारा जन्म होंगे। और इस बार कौरवों को अनंत नरक को जाना पड़ेगा, और पांडवों को वैकुंठ प्राप्ति होगा, क्योंकि पांडवों को वैकुंठ नहीं मिला है। मैंने उन वैकुंठ से आना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भगवान ने उनको स्वर्ग में स्थान दिए थे। शास्त्र में भी लिखा है, स्वर्ग आरोहण किए थे। तो स्वर्ग में फिर वो आके दोबारा मनुष्य शरीर में आएंगे। इसमें सब आएंगे। महाभारत की सारे योद्धा, सैन्य, जो जो जुगाड़ में थे, रसोइया तक जो भोजन बना रहे थे, सबका जन्म हुआ है। अच्छा। और उसका उत्पत्ति उड़ीसा से होगा। ये कली जुगरे महाभारत टी उड़ीसा भूमि प्रमाण, उत्कलरु सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके रामो सुनो। जो महाभारत होगा, पहले कौरव का संगठन उड़ीसा से उत्पत्ति होगा। अच्छा, हाँ, ये लिखा है ना जी, शास्त्र में लिखा है ना। पहले कौरव का संगठन उड़ीसा से होगा, और वो कौरव लोग भारत में कौरवों को एकत्रीकरण करेंगे, और पांडव कौरव दोनों का उत्पत्ति उड़ीसा से होगा। वही पांडव कौरव सारा विश्व में कौरव को एक ग्रुप करेंगे, पांडव को एक ग्रुप करेंगे। अच्छा। और उसका बाद महाभारत होगा। तो जो चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी जो हम कहते हैं, वो भी उस युद्ध में देखो, हिस्सा लेंगे। सप्त चिरंजीवी तो अभी भी अमर है, अभी भी धराधाम पर वो है। हाँ। भले मनुष्य अपना चर्म चुकी में उनको दर्शन नहीं देख नहीं पाते। तो इसलिए सप्त चिरंजीव में कौन कौन है, पहले विचार करना है। पहले सप्त चिरंजीव में आते हैं भगवान वेद व्यास जी, तो उसमें आता है भगवान परशुराम। ये भगवान के दो अवतार हैं जो सप्त चिरंजीवी में है। भगवान तो अपनी इच्छा में
निज इच्छा निर्मित तनुधारी, उनका इच्छा से वो तनु धारण करते हैं और धर्म प्रचार करते हैं, धर्म रक्षा भी करते हैं, भक्तों को उद्धार भी करते हैं, शासन भी करते हैं। तो परशुराम भगवान और वेदव्यास भगवान उनको तो चिरंजीवी अपनी इच्छा से चाहने से आगे भी रह सकते हैं, उनको कोई वर नहीं है। पर दूसरे जो चिरंजीवी है उनको वर मिला है जी। कौन कौन है? वैश्वत्थान बलि जी। बलि, पहले बलि को भगवान ने वर दिए थे जी। बलि तुम सत्य त्रेता द्वापर कली चारों युग पाताल लोक में निवास करोगे। तेरा पुत्र पौत्र तो तेरा पोते तेरे सभी परिवार के साथ आनंद में पातालपुर का तुम राजा बनोगे। जब कलयुग का अंत होगा तब मैं कल के अवतार धारण करूंगा। जब मैं कल के अवतार में धारण करूंगा उसी समय तो इंद्र पद तक जाओगे। तेरे को इंद्र पद मिलेगा। किसको? बलि को। बलि को मिलेगा। तो इसीलिए बलि इस समय भी भगवान के साथ रहेंगे। हाँ, भगवान का अगर जरूरत पड़ेगा, बलि महायोद्धा है, हो सके तो अमेरिका के साथ लड़ा देंगे। प्रभु का इच्छा जी जी, क्योंकि वो स्वर्ग मर्त्य पाताल को विजय किए हैं। वो बड़े भक्त भी है और त्रिपुरा विजय योद्धा भी है। जो त्रिपुरा विजय योद्धा है वो एक धरती को विजय करने के लिए उसको कितने समय पर प्रभु सेग्रीगेशन करके सबको देंगे। सबको सभी स्थान नहीं देंगे। इंतजार में है युद्ध करने के लिए बहुत योद्धा इंतजार में। पहले तो 5 बालवीर युद्ध नहीं कर पाए। अभिमन्यु, बेलाल सेन, घटोत्कच, बब्रुवाहन, एकलव्य। बब्रुवाहन, एकलव्य, बेलाल सेन, बर्बरीक, खाटवावा, ये युद्ध नहीं किए हैं। वो उसी समय से प्रभु से वर मांगे, प्रभु हम युद्ध करेंगे। प्रभु बोले इंतजार करो, कलयुग में करोगे, जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम लोगों को अच्छा युद्ध करने के लिए, घनघोर युद्ध करने के लिए मैं तुम लोगों को आशीर्वाद करूँगा, मौका दूंगा। तो ये इंतजार में है। सप्तरथी भी इंतजार में है। तो घनघोर युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा युद्ध होगा ना। एक धर्म दूसरी तरफ से पाप है, दूसरी ओर से तो ये युद्ध ये वर्ल्ड वॉर होगा एक तरह से। वर्ल्ड वॉर तो अभी चल रहा है ना, नाटो वायरस का युद्ध चल रहा है, तो इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप मेरे को बताइए। वर्ल्ड वॉर का अर्थ क्या है? विश्व युद्ध, जिसमें महाशक्तियां हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, जापान। नहीं अभी नाटो लेकिन शरीक नहीं हुआ है ना, यूरोप। हाँ। ये सारे तो यूक्रेन के विरुद्ध में वार कर रहे हैं। यूक्रेन के साथ मिलके रशिया के साथ वार कर रहे हैं, और रशिया के साथ वायरस कंट्री जो थे वो मिलके वार कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वार नहीं है ना, नहीं है। और एक बात बोलूं जी, ये जो युद्ध चल रहा है